किसी भी व्यक्ति को सीआरडीआई का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, एंड आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। डीजल पंप के अंदर कूलेंट की एंट्री हो गई है। अब ये कूलेंट डीजल पंप के अंदर कैसे आ गया? नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पंप के साथ एक कूलेंट की लाइन लगी हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले क्वालिस के पंप में ऐसा होता था कि पंप में एक कूलेंट की लाइन होती थी, लेकिन ये आयशर का पंप है, BS6 का पंप है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कूलेंट की लाइन हो, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फिर भी कूलेंट की एंट्री पंप के अंदर हो गई। कूलेंट की एंट्री होने से पंप के अंदर क्या है, पंप के अंदर जंग लग जाने की बहुत बड़ी संभावना थी। जंग लगी लेकिन बहुत थोड़ी कम। लेकिन ज़्यादा जंग कहाँ लगी? जब पंप इंजेक्टर को तेल देता है तो कूलेंट अगर पंप में है तो वो इंजेक्टर में भी जाएगा और वहाँ पे जंग पकड़ी। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और उससे क्या नुकसान हुआ। चलिए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए सर्किट। सर्किट बहुत सिंपल है। सर्किट में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये पंप है, ये हमारा टैंक है। इस पंप के अंदर ये हाई प्रेशर पंप भी है और सप्लाई पंप भी है। तो ये ही नीचे से खींचेगा, फिल्टर हो करके पंप में डीजल एंट्री करेगा। फिर डीजल जो है आगे यहाँ से ये मेन लाइन गई आपकी कॉमन रेल में। ये आपकी कॉमन रेल ऊपर आपको दिख रही है अभी क्लियर, यहाँ पे बनी हुई है कॉमन रेल, देखिए ठीक। अब इस कॉमन रेल से ये एक एक करके इंजेक्टरों में जाएगा और इंजेक्टरों में से रिटर्न भी जो है आपकी लौटेगी और पंप की रिटर्न के साथ मिक्स होकर टैंक में लौट जाएगी। यहाँ आपको एक बात समझनी है कि कई इंजनों में ऐसा नहीं है कि रिटर्न के लिए अलग से पाइप लगा रखा हो, जैसे इसमें लगा हुआ है ये पाइप, ठीक। हर इंजेक्टर में रिटर्न का अलग से पाइप लगा हुआ है। कई इंजेक्टर जैसे कमेंस के जो होते हैं, ठीक, तो या अब आयशर का भी है, तो उसमें क्या है कि ये हेड है, हेड में पूरा ये हमारे इंजेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं और वापसी जो है अंदर से ही फ्लो होती है हेड में, और एक एंड पे एक बेंजो लगा रहता है, वो फिर जो है एक वापसी पाइप के साथ जुड़ जाता है। 6 इंजेक्टरों की वापसी एक कॉमन पॉइंट से होकर के निकलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई हो, वीडियो रिवाइंड करो और गौर से देखो। अब चलते हैं इंजन के अंदर। ये हमारे इंजन के अंदर का व्यू है। यहाँ पे ये हमारा इंजेक्टर लगा हुआ है, नीचे पिस्टन है, साइड में ये वॉल्व्स हैं इनटेक के और एग्जॉस्ट के, और कूलेंट की ये जो लाइनें हैं ये आपको दिख रही हैं बिल्कुल इंजेक्टर के बगल से बह रही हैं। क्यों बह रही हैं इंजेक्टर के बगल से या वॉल्व के बगल से? क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इंजेक्टर, जो अंदर डीजल इंजेक्ट करती है, तापमान जब बहुत ज़्यादा पहुंचता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंचता है, तो इन चीज़ों के ऊपर उसका असर पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो कूलेंट को फ्लो कराया जाता है पिस्टन के अराउंड। जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट हैं उन सब के अराउंड कूलेंट का फ्लो जो है अच्छे से कराया जाता है, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके और चीज़ें गर्म होने से डैमेज ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, जैसा आप देख सकते हो बगल में कूलेंट की लाइन है और ये हमारा इंजेक्टर है। इस इंजन की जो कूलेंट की लाइन है यहाँ से क्रैक हो गई। क्रैक होने से क्या हुआ, सारा कूलेंट जो है, क्योंकि कूलेंट और वापसी का जो डीजल है, ज़्यादा प्रेशर कूलेंट का होता है, तो कूलेंट जो है आपका डीजल में मिक्स हो गया यहाँ पे वापसी में। और वापसी में जब वो मिक्स हुआ तो क्या हुआ कि रिटर्न में जब कूलेंट यहाँ से, सपोज़ करिए ये ऐसे हेड के अंदर है, ठीक, और रिटर्न में कूलेंट लाइन, रिटर्न लाइन में कूलेंट जो है फ्लो करके गया तो सीधे आपके टैंक में जाएगा और टैंक से पंप उसे दोबारा खींचेगा और इस बार जो है केवल डीजल नहीं, डीजल के साथ कूलेंट भी मिक्स होकर के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद वो आगे मेन लाइन से होते हुए कॉमन रेल में गया। कॉमन रेल से फिर जो है वो आपके इंजेक्टरों के अंदर गया इस बार, ठीक, और फिर उसने इंजेक्टर को डैमेज किया। कुछ इंजेक्टर जो है डायरेक्ट हो गए, जिसकी वजह से गाड़ी में आवाज़ आई, ठक 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 ठक, धुआं आया और ड्राइवर ने गाड़ी को रोक करके दिखाना उचित समझा। तो ये इस तरीके से जो है कूलेंट आपके पंप में हमें मिला और आपके इंजेक्टरों के अंदर जंग लग गई थी, कूलेंट भी निकला। तो ये हादसा इस तरीके से हुआ। तो आई होप ये केस आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, इसका रीज़न आपको समझ में आया होगा। आगे आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी तो आप समझेंगे क्या करना है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।